वन मोर टॉपिक इनटू डिस्कशन जो कि प्रेजेंट टाइम में अमॉन्ग द पेरेंट्स, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स ग्रुप में रहता है इज सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस ऑफ द ब्रांचेस अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग. यस, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीई बीटेक कह लो, उसमें बहुत सी ब्रांच है जिसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो. One of the booming, और I would rather say two of the booming branches at the present time जिसको बहुत ही सुना जाता है मार्केट में is artificial intelligence and data science. Yes, इन दोनों ब्रांचेस में काफी कंफ्यूजन रहता है कौन सा मोर फिजिबल रहेगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू, इसके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कौन कौन सी कंपनीज आती है जो एआई वाले को ले जाती है, डेटा साइंस वाले को ले जाती है, कौन से स्किल्स हमें रखने पड़ेंगे अपने में ताकि हमारा रिक्रूटमेंट इजी हो जाए विथ अ गुड अमाउंट ऑफ पैकेज ऑल्सो. ये सारी चीजें को कवर करते हुए आज इन द प्रेजेंट वीडियो विल डिस्कस अबाउट बोथ द फील्ड्स इनटू डिटेल सो दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू आर डैम श्योर एंड क्लियर कि मुझे क्या लेना है. ठीक है, तो हम सब्जेक्ट्स को भी देख लेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट एरिया भी पता चल जाए. एंड आई बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोस ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी सो दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग यू आर ऑल सॉर्टेड विथ योर थॉट्स कि हाँ मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना. ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल. So coming with today's video of comparison between AI and ML, we'll just start with the comparison between the artificial intelligence and data science. Okay, so पहले हम AI की बात कर लेंगे. हम देख लेते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो की कवर होते हैं. Those are पहला तो इंट्रोडक्शन टू AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, computer vision, reinforcement learning, AI ethics, AI in business, programming for AI, okay, Python and R. So ये सारी चीजें हैं जो कि कवर होगी. अभी इसमें भी there are certain doubts onto the mind of people कि हम computer science कर रहे हैं तो can we think of doing an extra course for AI? Yes, you can definitely go because this is something you can skill out into yourself. ये skills हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसमें आपको यू नीड टू बी एनरोल्ड इन अ कॉलेज एंड डू इट. ये स्किल सेट्स हैं जो कि आप एक्सटर्नली भी ट्रेनिंग लेते हुए खुद को सर्टिफाइड करते हुए यू कैन बी एक्सपर्टाइज इनटू दिस थिंग. एंड अगेन इट्स अ बूमिंग फील्ड, तो अगर आप इसको सपोर्ट करते हो अपने बैचलर डिग्री के साथ और यू अडॉप्ट फॉर अ बैचलर डिग्री इनटू एआई, डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रीन ब्राइट फ्यूचर. सो हम बात करेंगे एक एवरेज सैलरी की. सो एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें, या विल जस्ट टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. या सब्जेक्ट्स हो चुके हैं. एंट्री लेवल पे जो आपको सैलरी एक्सपेक्टेड रहेगी एज एन एआई एक्सपर्ट, तो 4 लाख से लेके 8 लाख की पर साल की सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो एज अ फ्रेशर इफ यू आर रिक्रूटेड इनटू एनी ऑफ द कंपनीज. कंपनीज कौन सी है उसकी भी लिस्ट आई फ्लैश विथ यू. मिड लेवल मतलब कि अगर आपका अराउंड 5 years का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद यू विल गेट योर सैलरी इन द रेंज ऑफ 8 to 15 lakhs per annum. एट अ सीनियर लेवल मतलब कि 10 साल से प्लस एक्सपीरियंस आपका हो गया, उसके बाद आपकी सैलरी कुछ रेंज करेगी बिटवीन 15 lakhs to 30 lakhs per annum. Okay, so this is a quite good amount you can expect as a salary when you are expert into AI. लिस्ट ऑफ कंपनीज जो कि आती है रिक्रूटमेंट के लिए, द वेरी वेल नोन वंस, गूगल, वी हैव Amazon, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कोर्स, IBM, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वी हैव नेक्स्ट इन द लिस्ट एज Infosys, Wipro, okay, these are all tech giant companies, Accenture, Capgemini, टेक महिंद्रा, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स. ओके, मतलब कि अगर आपको एआई में एक्सपर्टाइज लेना है, अपने आप को बहुत ही सही से स्किलफुल रखना है इनटू द फील्ड ऑफ एआई, दिस आर द बेसिक ऑफ द टूल्स एंड द सॉफ्टवेयर जिसमें आपको मास्टरी लेना है हैंड्स ऑन करते हुए, मतलब कि प्रैक्टिस करते हुए. दोज आर टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरास, स्किट-लर्न, ओपनसीवी, NLTK, मैटलैब, आर स्टूडियो, जुपिटर नोटबुक्स एंड गूगल क्लाउड एआई. ओके, तो इतने से हैं लिस्ट जिसमें आपको मास्टरी लेना है. नॉट नेसेसरीली कि आप एक ही बारी में इन सब में घुस जाओ, टेक इट वन बाय वन. ओके,
हैव द प्रैक्टिस डन, हैंड्स ऑन डन. देखो इसको सीखना ही इनफ नहीं है, यू नीड टू हैव सच अ लेवल ऑफ मास्टरी कि कोई भी टास्क अगर आपको दे दिया, इफ यू हैव डन केरास एज अ सॉफ्टवेयर, तो आपको केरास पे वो टास्क इमीडिएटली करना, मीन्स यू शुड बी हैविंग सच अ पावरफुल हैंड्स ऑन इट कि आप उसको तुरंत ही कर पाओ. ओके, दैट शुड बी द स्किल इन यू. सिर्फ आना इज नॉट इनफ, मुझे आता है केरास इज नॉट इनफ, आई एम मास्टर ऑन इट, ये स्टेटमेंट आना चाहिए. ठीक है, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट द सैलरी रेंज आई हैव गिवन यू. ओके, ये हो गया. उसके बाद हम चलते हैं डेटा साइंस में. इसके भी हम सब्जेक्ट्स देख ले पहले. तो आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, डेटा wrangling, data visualization, machine learning, big data technologies, data mining, predictive modeling, SQL, NSQL. We have programming for data science, data ethics and privacy. Okay, now why is the data science field booming so much? The reason being, हर ही वेबसाइट, everybody e-commerce website का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो everybody is preserving the data. Why? बिकॉज अगर उनको कोई कस्टमर है जो उनकी वेबसाइट पे आके शॉप करके चला गया है, बट यू वांट दैट कस्टमर टू कम बैक अगेन एंड शॉप ऑन टू योर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो अगर आपके पास उसका डेटा है कि उसने लास्ट टाइम क्या परचेस किया था, तो यू कैन एब्सोल्युटली शो दैट पर्सन एज अ रिकमेंडेशन कि आपने ये परचेस किया था. इसके बेसिस पे अगर आपको कुछ सिमिलर आइटम परचेस करनी है तो वही आइटम परचेस करनी है, वी हैव इट अंडर ऑफर प्रेजेंटली. ये आप कब कह सकते हो? जब आपके पास डेटा है कि उसने पिछली बारी क्या खरीदा था. ओके, दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग यू. डेटा से बहुत कुछ चीजें यू कैन एक्सपांड इन योर बिजनेस लाइक एनीथिंग. इवन यूट्यूब का एग्जांपल ले ले, जहां पे अगर आपने कुछ सिलेक्टिव वीडियोस देखे हैं, लाइक प्रेजेंटली यू आर सर्चिंग द वीडियो ऑफ विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इज गुड. अगर आपने ये एक ही बार सर्च कर लिया, तो दूसरी बार जब आप यूट्यूब को खोलोगे, यू विल हैव रिकमेंडेशन ऑफ द वीडियोस जो कि आपने पहले सर्च किया था. मतलब इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच अच्छी है, उसके 10-12 वीडियोस आपके फीड में होंगे. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग अ डेटा कि आपने लास्ट टाइम क्या सर्च किया था. राइट, सो दिस इज अ गेम ऑफ डेटा. ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा रेट में इट इज ग्रोइंग. ओके, ईच कमिंग डे. So it is very much going to be into demand, and how to manage this data, how to optimum तरीके से किसी उसको यूज करना इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि बिजनेस भी ग्रो हो, यू विल हैव ऑल द एथिक्स ऑल्सो फॉलोड. ओके, कोई मिसयूज ना हो डेटा का. एवरीथिंग अबाउट द डेटा इज स्टडीड इनटू डेटा साइंस. ओके, एंड हाउ टू यूज वेरियस अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो टू मेक श्योर आपका जो डेटा कलेक्शन है उसको अच्छी तरीके से आप यूज कर पाओ. तो उसके भी सॉफ्टवेयर हैं अगेन. राइट, सो एवरेज सैलरी इसमें आप around 4 to 7 lakhs as a fresher you can expect. mid level पे 7 lakhs to 12 lakhs, मतलब कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप मिड लेवल कैटेगरी में आ जाते हो, तो आपकी सैलरी इतने रेंज में होगी. सीनियर लेवल मतलब 10 साल से प्लस का एक्सपीरियंस, 12 लाख से लेके 25 लाख तक का सैलरी आपको मिल जाएगा. ओके, द लिस्ट ऑफ कंपनीज कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा साइंस, अगेन इट इज गूगल. नियर अबाउट द कंपनीज वुड बी द सेम, Amazon, Microsoft, IBM, TCS, Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, Accenture, Deloitte, okay, Cognizant. So these are the very famous names, okay, जो कि आती है, रिक्रूट करती है फ्रेशर डेटा साइंस एक्सपर्ट को. And now here we are going to see a list of software and tools that are used into data science. Those are Python, R, SQL, Apache Hadoop. You have Apache Spark, Tableau, Power BI, Excel, SAS, Jupyter Notebooks. Okay, कुछ softwares हैं जो कि common भी बनते हैं between AI and this data science. Okay, but those are very few, others are different. So this में इन सारों में you should be having the mastery. Again I am telling you, mastery, not just learning. Okay, you should have a damn amount of practice, ताकि आपको कोई भी टास्क दिया जाए, you are able to immediately do that using the software. Okay, so अभी बात करते हैं the key difference between the both क्या है. तो फोकस एरिया, ये टॉपिक पे हम ले लेंगे कि डिफरेंस क्या है, स्किल सेट में क्या है, करियर रोल्स में क्या है. When we talk about the focus area,
So AI focuses on creating smart systems, algorithms that can perform tasks autonomously. Okay, अपने आप से task कर ले. If you want a software, or you can say a program which can be used to shift this phone from here to here अपने आप से, तो you use AI. Okay, so it can definitely create a program जो कि इस phone को एक जगह से lift करते हुए दूसरी जगह पे रख देगा. So that is AI. Data science focuses on analyzing data to extract insights and build predictive models. मतलब कि predictive models को भी आप कर सकते हो using data science. Amazon से कोरोना के वक्त मास्क बहुत सेल हुए थे. Okay, the people were online purchasing mask into lots. तो उन्होंने देखा कि डिमांड बहुत ही अच्छा है, तो हम सप्लायर्स को अगर कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क को मंगवाए तो हमारा सेलिंग उतना ज़्यादा बढ़ेगा. तो उनको कैसे ये पता चला कि बहुत ही डिमांड है? डेटा से. हर ही जगह से, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया वर ऑर्डरिंग मास्क ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, राइट. तो तभी जाके उनको डिमांड का पता चला. सो दे हैड अ प्रिडिक्टिव मॉडल कि हाँ अभी इतने सप्लायर्स को कह देंगे तो प्रिडिक्ट कर लिया कि उतने मास्क सेल आउट हो जाएंगे. सो दैट एक्चुअली वर्कड दैट टाइम, राइट. उनका प्रॉफिट मेकिंग वाज इनटू अदर लेवल. सो ये चीजें भी आप डेटा साइंस से कर सकते हो. स्किल सेट्स, अभी AI में रिक्वायर स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड ऑफन अ हायर emphasis on mathematics and programming. Again, your maths and logic should be very, very, very strong when you are going into AI. Data science requires strong analytic skills, knowing of statistics. Numbers से खेलोगे आप, data manipulation and data visualization techniques. Okay, so this is data science. The skill set required are this. Then the career roles, AI में AI engineer आप बन सकते हो, machine learning engineer, robotics engineer, AI research scientist बन सकते हो, data science में data scientist, data analyst, data engineer या तो business analyst. Okay, तो this are the job roles. मतलब कि आपकी जॉब लग गई कहीं पे तो आप कौन से टाइटल पे वर्क करोगे. These are the job titles. You can work as an AI engineer, robotics engineer and various other post. Okay, so these are the career roles. So final conclusion अगर हम ले लें तो both the fields are highly lucrative and have a significant impact on future of technology. मतलब बहुत ही डिमांड में है. Your choice should depend on your interest in either developing intelligent systems or analyzing data to drive decision making. Data science मतलब आपके इंटरेस्ट पे ही जाएगा होल एंड सोल कि आपको क्या चीज इंटरेस्ट करती है. कुछ चीजों को ऑटोमेशन में लाना या तो डेटा को सही से यूज करना. If you are more interested in creating systems that can learn and make decisions autonomously, AI would be better. On the other hand, if you enjoy working with data, interpreting it and deriving actionable insights, data science is way to you. Both fields offer promising career, competitive salaries and opportunity to work with the leading tech companies. Of course, आपका जो recruitment होगा अच्छी खासी tech company में ही होगा. Job profiles अलग होंगे, but you'll be recruited into one and the same companies mostly. Okay. So ये चीजें हैं. It's whole and soul depending upon your interest. आपको क्या सही से करने में मजा आती है. It's whole and soul upon you. Okay, so this was it from my end. Yeah, thank you. So hope it helped you guys to take a decision कि मैं क्या करूँ आगे जाके. And I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.